नमस्कार दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुख और संकट से घिरे इंसान की मदद करने से ज़्यादा बड़ी पूजा कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एम्बुलेंस चालक जान बचाने की भूख में अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाते लोगों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गंभीर हालत में मरीजों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। एक और अस्पतालों में बिस्तर की कमी, तो दूसरी ओर वहाँ भी पहुँचना सिर्फ इसलिए दुष्कर हो रहा है कि या तो सड़कों पर वाहन उपलब्ध नहीं हैं या फिर एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे मांग रहे हैं। समाज में किसी की मौत के बाद लोग हर तरह से मदद के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि कोरोना से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके शव को शमशान पहुंचाने के मामले में भी कुछ एम्बुलेंस चालक संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। हाल में दिल्ली और देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जिनमें यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालकों ने कहीं अस्पताल पहुंचाने या फिर शव को शमशान ले जाने के लिए बेलगाम पैसे मांगे। इस तरह की लगातार खबरें आने के बाद कुछ राज्यों में सख्ती की गई और निर्धारित जगहों और दूरी के लिए एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया। लेकिन यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि संकट में पड़े लोगों की मदद करने के बजाय उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। इसलिए सरकार और पुलिस की ओर से कहीं कहीं सख्ती से एम्बुलेंस का किराया तय करने की पहल सही है। लेकिन यह भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में सरकार की अपनी व्यवस्था क्या है। अव्वल तो सरकारी अस्पतालों में बुनियादी संसाधनों का अभाव, दूसरे सेवा में जोखिम की वजह से लोगों को वहां जाने के लिए ही अतिरिक्त हिम्मत जुटानी पड़ती है। जबकि देश भर में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र इतना व्यापक है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा सकती है, मगर लापरवाही और उदासीनता की वजह से आज हालत यह है कि सरकारी व्यवस्था में कमी का बेजा फ़ायदा निजी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंसों के मालिक उठा रहे हैं। सवाल है कि इंसानियत और मनुष्य की संवेदनशीलता में इस स्तर की छीजन आखिर कैसे आई। ऐसी घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक संवेदनशील समाज के तौर पर विकास के क्रम में कहीं बड़ी चूक हुई है। हालांकि यह भी सच है कि इसी
समाज में वे लोग भी हैं जिन्होंने बिना किसी लोभ के अपने संसाधनों के जरिए जितना संभव हो सका ज़रूरतमंदों की मदद की। एक और कुछ शहरों से एम्बुलेंस वालों की मनमानी कीमतें वसूलने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें लोगों ने अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस बना दिया या इसी तरह के प्रयास सामूहिक रूप से भी हुए। भोपाल के एक व्यक्ति ने अपने ऑटो को एम्बुलेंस की शक्ल दी, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की और वह मरीजों को बिना पैसे लिए अस्पताल पहुंचाता है। अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील करने के लिए पैसों का इंतजाम उसने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर किए। इस तरह के और भी उदाहरण सामने आए हैं जब कोरोना की वजह से हुई मौत के चलते अगर किसी के दाह संस्कार में नाते रिश्तेदार पीछे हट गए तो आस पड़ोस के और दूसरे धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर हर तरह से मदद की। इंसानियत और संवेदना के बचे होने और बचने की उम्मीद ऐसे ही लोगों से बनती है। स्टॉप। दोस्तों, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको डेली PDF मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो। धन्यवाद।